एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लूना एक शॉर्ट आउटफिट ट्राई करके उससे पूछती है कि मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है। वो थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है क्यूट लग रहा है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उससे कहते तो ठीक है, कल हम लोग अपने डेट पर मैं यही पहनकर जाऊंगी। सोरा उससे पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि ये ठीक आइडिया है। वो पूछती है तुम्हारा मतलब क्या है। सोरा उससे कहते हैं हालांकि मौसम थोड़ा सा गर्म हो रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि ऐसा आउटफिट में तुम्हें ठंड लग जाएगा। ये सुनकर वो सहक करते हुए कहते हैं कि तुम एक लड़की के पावर का अंडरस्टिमेट कर रहे हो। इतना ठंड तो हमारे लिए कुछ भी है ही नहीं। तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर अपना बेयर स्किन से टच करने दे रही हूँ। इसी के साथ कुछ टाइम बाद में लूना को दिखाते हैं जिसका काफ़ी बहुत ही बुरी तरह से सर्दी लग गया होता है। उसका वो हालत देखकर सोरा उससे कहने लगा होता है कि अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने पहले कहा था। वहीं पर वो काफ़ी ज़्यादा रोते हुए कहने लगी होती है क्योंकि मैं हमारे डेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी और मैं तुम्हें भी पंप अप कर रही थी। तभी रोते रोते उसे छींक आने लगा होता है और वो छींक कर रोते हुए कहता है कि मेरे इतने करीब रहने पर तुम्हें भी कोल्ड हो जाएगा। सोरा उससे कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरे हेल्थ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बरसात और तूफान से होकर गुजर चुका हूँ। लूना उससे कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारा यूज करके खुद को गर्म कर लेती हूँ। ये बोलकर वो उसके टी शर्ट के अंदर में अपना सर डालने लगी होती है, जिससे शर्म के मारे उसका फेस काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाता है और वो उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लूना उससे कहते लेकिन मुझे ठंड लग रहा है इसलिए मुझे यहाँ पर रहने दो। उसका फीवर को और ज़्यादा वर्ष होते देखकर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगा है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ सूप बना दूँ। वो कहते मुझे ज़्यादा भूख तो नहीं लगा है, लेकिन अगर उसे तुम बना रहे हो तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। सोरा उससे कहता तो ठीक है, मैं उसे बनाता हूँ और मैं स्टोर से कुछ दवाई भी लेकर आता हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ और चाहती हो तो तुम मुझे कह सकती हो, कुछ जेली आइसक्रीम या फिर कुछ और चाहते हो तो मुझे कह सकती हो। वहीं पर जब वो ये रियलाइज़ करती है कि सोरा बाहर जा रहा है, तब वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए चिल्लाने लगी होती है नहीं। ये बोलकर वो उसे पकड़ कर कहने लगा होता है कि मुझे छोड़कर तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो, तुम यहीं पर रहो। सोरा उससे कहता है लेकिन तुम्हें ठीक करने के लिए मुझे मेडिसिन तो लाना होगा ना। लूना उससे कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वो तुमसे ले लूँगा। सोरा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते पूछते कि मुझसे तुम्हारा मतलब क्या है, और वैसे भी तुम मुझे ऐसे पकड़ना बंद करो। लेकिन वो ना रुक कर इस बार उसके पैंट के अंदर में अपना हाथ डालते हुए कहती है कि वो यहीं पर है जो मुझे चाहिए। उसके उस हरकत से सोरा काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और उससे कहने की कोशिश करने लगा होता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन वो उसकी कोई भी बातें ना सुनकर और ज़्यादा ताकत लगाकर ढूंढते हुए कहने लगती है कि वो ट्रेजर जरूर यहीं पर है। उन सबसे सोरा काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगा होता है और उससे कहता है कि मैंने बोला नहीं कि यहाँ पर कोई भी ट्रेजर नहीं है, अब तुम अपना ट्रेजर हंट को रोक सकती हो। अगर तुम्हें पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर कौन सा ट्रेजर की बातें चल रहा है तो कमेंट में बता सकते हो तुम लोग। वहीं पर सोरा उससे रोक नहीं पा रहा होता है, जिससे उसका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा होता है और उसका ट्रेजर का साइज़ थोड़ा सा बढ़ने लगता है। तभी सोरा आखिरी ट्राई करते हुए कहता है ठीक है, अब मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी ट्रेजर नहीं है। लेकिन वो उसकी कोई भी बात ना सुनते हुए उसे पकड़ लेती है, जिससे वो चिल्लाने लगा होता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। अब इसका कुछ देर बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ पर वो खुद को बहुत ही मुश्किलों से शांत कर पाता है, यानी कि अपने छोटे भाई को बहुत ही मुश्किलों से शांत कर पाता है। उससे चुपचाप कोने में बैठा देखकर वो उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, क्या मैं मेडिसिन को ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँ। सोरा हाँ कहता है। अब इसी के साथ फिर से कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी मेडिसिन खाली होती है, जो देखकर सोरा कहता है अच्छा भाई तो मेडिसिन ले ली हो, अब आराम करो। लूना उसका बनाया हुआ एक्स का तारीफ करती है। तभी सोरा उसके लिए पानी और बाकी की नेसेसरी चीज़ें रखकर कहता है कि अगर तुम्हें कुछ और चीज़ें चाहिए होगा तो तुम मुझसे कह सकती हो। वो अपने फोरहेड की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मुझे मेरा कूलिंग पैड को चेंज कर देना चाहिए। इसलिए सोरा दूसरा लाने चला जाता है। जहाँ पर जाते हुए वो सोच रहा होता है कि पिछली बार जब मैं उसका फोरहेड का स्क्वायर को नोटिस किया था तब मुझे लगा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा बड़ा रिएक्शन देगी, इसलिए मैंने उस टॉपिक को वहीं पर ड्रॉप कर दिया था। लेकिन क्या आज फिर से वो माइंड करेगी। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर वो छुपाने की कोशिश क्या कर रही है। अगर वो ऐसी हालत में भी उसे छिपाने की कोशिश करेगी तो ज़रूर इसका कुछ बहुत ही बड़ा कारण होगा। तभी उसे उसका दोस्त सुब्रू का बोला हुआ बात याद आ जाता है, जो उससे कहा होता है कि तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, शायद वो तुम्हें किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। वो सब याद करके वो खुद को समझाते हुए सोचता है कि लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं उसे फोर्स करके अपने आंसर जानना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो सभी चीज़ें इतना ज़्यादा बोल्डली कह सकती है तो लेकिन फिर भी जो तुम फील कर रही हो तो उससे छिपाने की क्या ज़रूरत है। शायद अगर मैं ऑनेस्ट होकर उससे पूछ लेता हूँ तो शायद वो मुझे इसका जवाब दे देगी। लेकिन तभी वो खुद
खुद को मना करते हुए सोचता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, नहीं मुझसे ऐसा हो ही नहीं सकता है, मतलब कि मैं अचानक जाकर कैसे कुछ पूछ सकता हूँ। मुझसे प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि वो मुझे सब कुछ बता देगी अपने लाइफ के बारे में। अगर उसके पास कुछ बुरा पास्ट हुआ तो वो सब याद दिलाना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। एक सेकेंड, जब भी बात यहाँ पे लूना की आती है तो मैं तो सच में उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, मेरा मतलब कि मैं सच में उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। ये सब सोचकर वो जाहिर होता है कि तभी उसे लूना की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे बुला रही होती है, और तभी वो बाहर निकलती है जिसका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है और वो लगभग नेकेड होती है और वो कह रही होती है कि मैं खुद को ठंडा करना चाहती थी लेकिन अब तो मैं खुद को ढंग से साफ भी नहीं कर पा रही हूँ। वहीं पर उसका वैसा हालत देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और एम्बैरस होकर उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। ये बोलकर वो जल्दी से उसे बेड पर लेकर जाकर बैठा देता है और उसका टेम्परेचर चेक करके कहता है लगता है कि तुम्हारा फीवर और बढ़ गया है। वहीं पर सोरा को बिल्कुल भी हिचकिचाते और एम्बैरस नहीं होते हुए देखकर वो पूछती है कि तुम ये सब इतना ज़्यादा नॉर्मली कैसे बोल रहे हो, कहीं तुम्हें भी तो मेरा कोल्ड नहीं पकड़ लिया है ना। सोरा उससे कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ, इसलिए मेरी चिंता करना बंद कर दो। ये बोलकर वो खुद को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से खुद को संभालते हुए उसका ड्रेस चेंज करता है। उसका ड्रेस चेंज करके उसका पसीना पोंछता है, जहाँ पर वो कह रही होती है कितना ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है। जब मैं यंग थी तब हमेशा मौसम बदलने के साथ मुझे सर्दी हो जाया करता था और उस वक्त अपना ख्याल रखने के लिए कोई होना कितना ज़्यादा अच्छा था। मुझे काफ़ी टाइम से सर्दी नहीं हुआ था जिससे मैं बस थोड़ा सा केयरलेस हो गई थी। उससे चाइल्डहुड की बातें करते देखकर सोरा सोचते हैं कि शायद यही मौका है उसके बारे में जानने के लिए। ये सोचकर वो उससे पूछ लेते हैं कि तुम बचपन में कैसी थी। वो कहते वेल मैं अपना ख्याल रखने में उतना अच्छी नहीं थी, दूसरे से कम्युनिकेट करना भी मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं आता था और जब मुझे बुखार लगता था तब मेरा हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता था। मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ नहीं थे तो मैं काफ़ी ज़्यादा अकेले रोया करती थी। ये सब सुनकर सोरा थोड़ा सा शॉक्ड चाहता है और पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं थे, इसका मतलब क्या है। वो उसकी बातों को कोई भी जवाब ना देकर रोते हुए अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है लेकिन अब तुम मेरे साथ हो इसलिए अब मैं लोनली नहीं हूँ, हमेशा से काफ़ी ज़्यादा खुश अभी मैं हूँ। तुमसे मिलने के बाद मैं खुद को ऐसा बना ली हूँ जैसा मुझे पसंद है। एक सेकंड, आखिर मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ। वहीं पर वो उसकी सभी बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करते हुए अपने होठ को काट लेता है। तभी लूना होश में आकर उसे देखकर थोड़ी सी डर जाती है और कहते कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, अब मेरा दिमाग पूरी तरह से क्लियर हो गया है। एक सेकंड, क्या वो ब्लड है। वहीं पर सोरा काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे बस ऐसा लगा जैसे कि मैंने कुछ ऑफुल कर दिया है, मैंने उसका वीकनेस का फ़ायदा उठाने की कोशिश किया था। लगता है कि अगर मैं उसके पास्ट के बारे में जानने लगूंगा तो उससे उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाएगा। वहीं पर वो सोरा को माफ़ी मांगते देखकर उससे पूछती है कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। इतना बोलकर वो उसके तरफ बढ़ते हुए कहती है कि अगर मुझे सर्दी नहीं हुआ होता तो अब तक मैं तुम्हें किस कर ली होती। तभी सोरा उससे कहते कि अभी जो कुछ तुम कह रही थी मैं तुम्हें सैड चीज़ें बोलने के लिए फोर्स नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि उसके बारे में तुम मुझसे तब शेयर करोगी जब तुम तैयार हो जाओगी। मैं तुम्हारे बारे में और जानना तो चाहता हूँ लेकिन मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। इतना बोलकर वो सोचते हैं कि मैं उसके बारे में जानना तो चाहता हूँ लेकिन उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। वहीं पर सोरा का कूल साइड को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होते हुए कहने लगी होती है कि अगर तुम अचानक ये सब क्या बोल रहे हो। वहीं पर वो उसे वैसे एक्ट करते देखकर उससे पूछने लगा होता है कि अगर तुम्हें क्या हो गया है, और उसका फीवर को ख़त्म होने में जितना टाइम लगना था उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच दोस्तों।